सुप्रभात बच्चों। हाँ जी, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चौपाई पढ़ा। चौपाई पढ़ा था कि राम लक्ष्मण परशुराम। हाँ, राम लक्ष्मण परशुराम के प्रसंग के बारे में। जी जी जी, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? राम लक्ष्मण परशुराम जी के बारे में। सम्मान, राम लक्ष्मण परशुराम सम्मान। तो बच्चों क्या बता सकते हैं, जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हमने पढ़ा था वो एक छंद था। क्या था? छंद। हाँ, छंद को अगर क्लियर करें तो छंद का मतलब होता है कोई भी काव्य। क्या? काव्य। कोई भी काव्य छंद होता है। छंद में भी प्रकार होता है। तो जो आपने पढ़ा था, क्या आप बता सकते हैं उसमें कौन सा छंद था? उसमें चौपाई छंद था, मैंने ये बताया था। तो आज का हमारा जो प्रकरण रहेगा बच्चों क्या रहेगा? चौपाई छंद। चौपाई छंद। कौन सा छंद? चौपाई। चौपाई और छंद। तो बच्चों को आपको ये जानना होगा कि चौपाई क्या है और छंद क्या है। तो चौपाई से चौ निकाल लीजिए। चौ मतलब चार। चार। पाई से पंक्ति। पाई मतलब होता है बच्चों पंक्ति। अब क्योंकि चार पंक्तियां हैं तो पंक्तियां हो जाएगा। पंक्तियों को व्याकरणिक भाषा में बच्चों क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चरण। क्या कहते हैं? चरण। अब छंद की अगर बात करें तो छंद का सामान्य सा अर्थ होता है आवरण। क्या होता है बच्चों? आवरण। आवरण समझ रहे हो आप? आवरण मतलब ढकना, किसी चीज को घेरना। जैसे मैंने इस शर्ट से अपने शरीर को ढक रखा है। जैसे बेटा मोनू ने टी शर्ट से अपने शर्ट मतलब शरीर को ढक रखा है। जैसे आपके नोटबुक के ऊपर आपका जो कवर लगा है वो क्या है? सब आवरण है। चौपाई की बात करें तो चौ मतलब चार और पाई मतलब पंक्तियां या चरण। जैसे मैंने कहा, इसको पद कह सकते हैं आप। पद, पैर। क्या? पैर। जैसे मैंने कहा ये जो मेज रखा है इसमें कितने पैर हैं? चार। तो चौपाई में कितने पैर हैं? चार। समझ आ रहा है ना बच्चा? जैसे जिस सीट पे आप बैठे हैं उस सीट पे कितने पैर हैं? चार। तो चौपाई मतलब चार पैरों वाली या चार पंक्तियों वाला क्या है? चौपाई। चलिए, चौपाई के बारे में इसको पीछे परिभाषा और क्लियर करते हैं। पहली बात हमको मिली कि चार पंक्तियां या चार चरण। अगली बात बच्चों ये है चौपाई में कि चौपाई छंद जो है एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक। सममात्रिक। तो बच्चों सम का अर्थ होता है समान। क्या? समान। समान। समान मतलब बराबर, न कम न ज्यादा। अब मात्रिक मतलब मात्राएं। क्या? मात्राएं। यानी अगर राम के पास 10 आम है तो श्याम के पास भी 10 आम होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? समान। और मात्राएं क्या होंगी? जैसे 10 उसके पास था और 10 ही उसके पास, तो मात्रा भी क्या हुई? समान हो गई। ठीक है ना? मात्रा। सममात्रिक छंद। अच्छा, एक बात और इसमें निकलेगी अभी, वो थर्ड बात है कि इसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण कितने चरण? 4 चरण। क्या लिखा है? 4 चरण। प्रत्येक चरण में बच्चों इसमें जो पंक्ति मात्राओं की संख्या होती है। सम मतलब समान, मात्रिक मतलब मात्राएं। हमको ये तो पता चल गया कि समान मात्राएं होंगी, लेकिन कितनी मात्राएं होंगी तो पता है नहीं भी। वो यहाँ से पता चलेगा। प्रत्येक चरण में बच्चों 16 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं होंगी। ठीक है बेटा राजू? हाँ जी। अच्छा बेटा, से हम समझ आ रहा है? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो कितना समझ आया? हमने ये समझा है कि चौपाई छंद। चौपाई चार पंक्त, पाई मतलब पंक्त या चरण, छंद का अर्थ आवरण। ठीक है बच्चों? फिर मैंने चौपाई के बारे में समझा कि डिटेल में कि चौपाई एक ऐसा छंद है जो सममात्रिक होता है, जिसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 16। तो इसके उदाहरण को ले लेते हैं ताकि ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है बच्चों? जी। तो आपने जो पढ़ा था पिछली कक्षा में, क्या नाम था उसका? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। मैंने कहा कि वो किसमें लिखा था? किस छंद में? चौपाई छंद में। तो चाहे तो आप इसका प्रयोग वहां करके देख लें, लेकिन अभी के लिए मैं एक बहुत आसान सा उठा रहा हूँ उदाहरण, ताकि आपको समझाने में बहुत आसानी हो। ठीक है बच्चों? देखते हैं मात्राएं कैसे निकलती हैं, कुछ नया भी मिलेगा सीखने को। तो मैंने लिखा
हनुमान चालीसा चलती है अपने यहाँ। मैंने लिखा जय हनुमान, बोलो बच्चों। जय हनुमान। क्या? जय हनुमान। आगे क्या होगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान, फिर बच्चों गुण सागर। गुण सागर। अब चलिए इसमें देख लेते हैं कि मात्राएं कितनी कितनी गई। मैंने कहा ये चरण नंबर 1 हो गया। गुण। चरण नंबर 1 जा या। अब देखो गुण गुण गुण। बेटा पूछो क्या पूछना चाहते हो? सर ये गुण से लिख रखे हैं क्या आपने? ज्ञान गुण। ज्ञान गुण सागर। गुण नहीं होता, गुण होता है, ना होता है वो। जी जी ठीक है। हाँ, आप चाहना तो घर जाके एक बार सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ज या में एक, या में एक, आ में एक, ना में एक। ये एक एक समझ रहे हो क्यों? क्या है? मात्रा है। क्या है? मात्रा है। इसमें केवल 2 ही मात्राएं चलती हैं छंद में, एक मात्रिक या फिर द्विमात्रिक। बस इसके अलावा और कोई नहीं चलेगी मात्रा। या तो एक मात्रिक होगा या द्विमात्रिक। एक मात्रिक जिनको हम आसानी से बोलते हैं, जिनमें हमें ज़्यादा समय नहीं लगता बोलने में, वो एक मात्रिक। जिनमें समय की आवृत्ति बढ़ जाती है वो द्विमात्रिक। देखते हैं। हाँ को धीरे से बोले ना, नू को धीरे से बोले, माँ बड़ा हो गया ना। कितनी मात्राएं बच्चों? 2। ना में फिर एक, ज्ञा में 2। 2, ना में 1। गु में 1। ना में 1। सा 2। ग 1। र 1। आइए देखते हैं कि 16 मात्राएं हो गई। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी ये वाली लाइन हमारी परफेक्ट हो गई। बच्चों चरण नंबर 2 लेते हैं। कौन सा? 2। आगे क्या बता सकते हैं क्या होता है? क्या होता है बच्चों? जय का पीश हूँ। क्या बच्चों? हूँ लोक उजागर। अब प्रिय बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हो सकता कोई नियम बताना पड़े। अब आप लोग बताएंगे जा में कितना मात्रा होगा? 1। या में 1। का में 1। पी 2। स 1। टी 1। हूँ 2। 2 कैसे होगा बच्चों? हूँ आ गए। अच्छा ये चंद्रबिंदी देख रहे हो? हाँ। सही। देखो इसका जो नियम है वो नियम यही है कि जो चंद्रबिंदी होती है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। उसके ये जिसके साथ प्रयोग होती है, जिस अक्षर के साथ, जिस भी अक्षर के साथ प्रयोग होती है उसके अकॉर्डिंग मात्रा लगाते हैं। तो इसको भूल जाइए, ये हो तो उसको रख कर दो मान के चलो। अब क्या बचा? हो में क्या होगा? एक मात्रा देंगे। लो 2। 2 की द्विमात्रिक। बहुत सही। का में 1। उ में 1। जा द्विमात्रिक। ग 1। र। देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी ये भी सही है। सही है। ठीक है। अब 4 चरण होते हैं, अभी तो 2 ही चरण में, यानी अभी 2 चरण बाकी रह गए हैं। अब आगे क्या होगा बच्चों? राम दूत। फिर बच्चों अतुलित। अतुलित बल धामा। राम दूत अतुलित बल धामा। अब इसमें बच्चों फिर काउंट करो। रामी डबल। मामी दूत में भी 1 2 में 2 का में 1 1 1 1 1 1 1 2 2। ठीक है। 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्योंकि 2 2 आएंगी, 16 हो गया। ये भी सही है बच्चों। अब एक और रह गया, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन सुत नामा। क्या बच्चों? अंजनी पुत्र पवन सुत। अब इसमें देखते हैं, हमने अंग देखा, हमें पता चल गया कि यहाँ पे एक वो दूसरे कोई मतलब नहीं, नीचे भी देखा। ठीक है। जा में 1, नी में 1,
पुत्र, पवन, सुत, ना और माँ। अच्छा बच्चों 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 थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा, ये जो त्रा है ये बताओ कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त है ना। तो इसका एक नियम है कि संयुक्त व्यंजन के पहले आने वाले किसी भी अक्षर की मात्राएं सदैव दो होंगी। कितनी होंगी? दो मात्राएं दो होंगी। अगर ये नियम हम यहाँ नहीं जानते तो ये गलत हो जाता। अब देखते हैं, काउंट करते हैं, इससे कोई मतलब है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बच्चों इसमें यहाँ पे चंद्रबिंदी नहीं, यहाँ पे अंक बिंदी है। ये गलती हो रही थी मुझे लग रहा है। यहाँ पे अंक, और अंक की मात्रा हमेशा 2 होती है। कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 2। अच्छा अब गिनते हैं, 15 था 16 हो गया। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा तो बच्चों अब ये समझ आ गया? आ गया। अच्छा आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नियम कौन से हैं, नियम कैसे हम समझ पाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा नियम को देख लेते हैं। नियम देखने के बाद हम कुछ आपको वर्क देंगे घर के लिए, वो आप करके लाएंगे, ठीक है। और कुछ मैं रेंडमली क्वेश्चन भी करूँगा। तो चलिए इसको हम रख करते हैं, और कुछ जो है नियम इसके चरण कितने हो गए? 4 ना, 4 चरण। यानी हमारी जो परिभाषा थी वो इसी में क्लियर होगी पूरी। चलिए नियम देखते हैं। तो मात्राएं निकालने के नियम आप हेडिंग डाल सकते हैं अपनी नोटबुक में कि मात्रा निकालने के नियम। तो नियम नंबर 1 नियम क्या होगा कि जो दीर्घ स्वर होंगे, क्या बच्चों? दीर्घ स्वर, उनके साथ द्विमात्रा। कितनी मात्रा? दीर्घ स्वर कौन से होंगे? जैसे आ के बाद बड़ा आ, इसको क्या कहा जाता है? आ। ई के बाद ई, ऊ के बाद बच्चों ऊ। अच्छा री बताओ, एक मात्रिक है कि द्विमात्रिक है? एक मात्रिक, वेरी गुड। फिर संयुक्त व्यंजन जो आते हैं वो भी दीर्घ में काउंट होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से हैं? ए और आई, ओ और औ। वेरी गुड बच्चों। तो हमने इस प्रकार से क्या पाया कि दीर्घ स्वर कितने मिनट टोटल? 4 3 4, इनकी संख्या निकली 7। अब इसी में आता है पार्ट 2, ह्रस्व स्वर। तो बच्चों ह्रस्व स्वर कौन से बचे थे? जिनकी एक होगी अ, ई, ऊ और री। अच्छा बच्चों आपने इस छोटे आ की कोई मात्रा कभी देखी है क्या? इसका मतलब इसकी कोई मात्रा नहीं काउंट होगी। तो अब कितने बचे? तो इसके कितने निकले टोटल? ह्रस्व निकले 300 और दीर्घ निकले 700। इनके बेस पे आप नंबर 1 तो नियम ये हो गया कि इसके बेस पर आप क्या करेंगे? उसको डिफाइन करेंगे। मैक्सिमम काम तो यही हो जाएगा। जो 1-2 अतिरिक्त नियम है उनको भी देख लिया जाए। 2 ही नियम और हैं जो अभी क्लियर हो जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं नियम। तो नियम नंबर 1 अब आगे डाल लीजिए कॉपी में। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 बच्चों क्या होगा? हमने क्या पढ़ा था अभी कि एक अंग और आ की कुछ मात्रा आ रही थी। तो जैसे अंग को कहते हैं, जो अंग होता है इसको कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं बच्चों? अनुस्वार। अनुस्वार कहीं भी आ जाए तो बच्चों उसको हम हमेशा 2 मात्रा काउंट करेंगे। और इसके बाद अगर आ जाता है, आ मतलब विसर्ग। क्या बच्चों? विसर्ग। अगर विसर्ग आ जाता तो इसको क्या काउंट करेंगे? 1 की 2। इसकी मात्रा कितनी होगी? 2 होगी। बहुत ही बच्चा आप पहले पढ़ चुके हैं क्या? जी लग रहा है। अंग की 2, आ की 2। अब रहेगा चंद्रबिंदु आपका। तो चंद्रबिंदु का क्या होगा फिर? कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये नियम नंबर 2 हो गया। अब एक ही नियम लास्ट और बचा, इसको समझ लिया जाए, सदा सदा के लिए टेंशन खत्म। तो नियम नंबर 3 बच्चों ये है कि जो संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन। अब आप कहेंगे सर संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन आपने जब वर्णमाला पढ़ी तो उसमें छत्रंज्ञा 3 वर्ड पढ़े होंगे। तो बच्चे जो छत्रंज्ञा है ये संयुक्त व्यंजन है। छत्रंग और ज्ञा।
इन 3 वर्ण अज्ञात संयुक्त का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसमें दो जो व्यंजन है उनका मेल होगा। जैसे अगर हम छत्र को लेकर तोड़ते तो क्या होगा? इसका पूरा आधा क पूरा सा। ये सा कौन सा है? ये मूर्धन निशा है। ठीक है बच्चों, आधा का और पूरा सा, इसके मेल से क्या बना है? छत्र। तो इस प्रकार के जो भी व्यंजन होंगे इनके पहले आने वाला जो क्या होगा, इसके पहले आने वाला जो भी कोई अक्षर होगा उसको हम 2 गिनेंगे। कितना गिनेंगे? 2 दीर्घ मात्रा। अच्छा, इसका चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया अच्छ, क्या लिख दिया? तो इस आ की मात्रा ऐसे तो सामान्यतः 1 हम काउंट करते हैं, लेकिन अब क्योंकि संयुक्त है तो इसलिए डबल 2 काउंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यही 3 ही नियम है। 3 नियम के बाद आप इसको परफेक्ट कर देंगे और इस प्रकार से हम जो चौपाई छंद है उसकी डिटेल तक हमने पढ़ लिया है और अब आप यहाँ से परेशान नहीं होंगे। चलिए अब इससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, हमने अभी आपको बताया कि चौ मतलब 4। कितना? 4। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना आप? अब पाई मतलब पंक्तियाँ, चरण, पंक्तियां या चरण। वेरी गुड बेटा राजू, आप बढ़िया से इंटरेक्ट है क्लास में। पंक्तियां या चरण, ठीक है, ये भी समझ आपको आ रहा है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो आप ये बताइए कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके मतलब जो बुक है कक्षा 10 की उसमें चैप्टर दिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो छंद शैली है वो क्या है? चौपाई। चौपाई। बहुत सही, क्या है? चौपाई। तो अब आपका कल का जो वर्क होगा वो क्या होगा? कल का वर्क, कल का कार्य, कल का कार्य आपका ये कार्य होगा कि कल आप ऐसा करके आएंगे कि जो दिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर, उस चैप्टर को लिखेंगे, उसके 4 पंक्तियां, 4 पंक्तियां लिखने के बाद उस पर मात्राएं निकालेंगे। इस तीनों नियमों के मतलब देख के मात्राएं निकाल के अगर कुछ गलत सही होता तो हमको दिखाएंगे, तो हम कल इसको सही कर देंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है। हाँ, कम से कम 4 के 2 सेगमेंट आपको लेना है, इतना वर्क करके आना है। ठीक है, अब मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इतना करके आएंगे तो इसको पढ़ाने की अगली बार जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।